अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी गलती आपकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और हैरानी की बात तो यह है कि 90% लोग यह गलती जरूर करते हैं। कि हाँ, मतलब 90% लोग इस गलती को जरूर दोहराते हैं। अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही खास होता है। आपसे भी कह रहा हूं और इनसे भी कह रहा हूं, अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही खास होता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए हर एक कार्य में व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह समय अपने हाथ से जाने मत दें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से ग्रह आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं और आपको एक छोटी सी गलती नहीं करना है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर से अक्षय पुण्य की प्राप्ति आपको जरूर होगी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। हम लोग अपनी कुंडली जरूर दिखवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में जरूर कर देते हैं, जिसकी वजह से मां लक्ष्मी की या अन्य देवी देवताओं की कृपा हमको नहीं प्राप्त होती है। तो वो गलतियां हमें नहीं करना है। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में और आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आपके हर एक कार्य में क्यों सफलता मिल रही है। यूनिवर्स आपको क्या क्या शुभ संकेत दे रहा है, सारे के सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशि पर। मित्रों, अभी देखा जाए तो राहु आपकी लगन में ही है और राहु अभी फ्री हो गया है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और राहु फुल पावर के साथ में यहां इस समय काम कर रहा है। तो राहु की गति इस समय बहुत जबरदस्त है। अपने ही कार्य को बनाएगा, धन लाभ करवाएगा, समस्याएं जो चली आ रही हैं उन सभी से छुटकारा दिलाएगा। मैं मान सकता हूं कि अवगत 4-5 साल से आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे। हर एक कार्य में आपको कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। वही रुकावटें, देखो ग्रह क्या है, अपनी जब राशियां बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तो कोई ग्रह जो है शुभ संकेत देता है और कोई ग्रह अशुभ संकेत देता है। और आपके लिए यह शुभ संकेत है। अक्षय तृतीया का दिन वैसे भी खास होता है और आपके लिए तो बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। तो राहु का यह योग आपके लिए एक अलग से टर्निंग पॉइंट, आपके जीवन का एक नया पहलू खोलने वाला है। यह अप्रैल और मई का महीना बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। मैं ऐसे हवाई बात नहीं करता कि ये सब कुछ हो जाएगा, मैं ग्रहों के ऊपर बात करता हूं। चलिए समझते हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में है और केतु मघा नक्षत्र में है। तो केतु की दृष्टि आपकी लगन पर है और लगन की दृष्टि यानी कि राहु की दृष्टि आपके सप्तम हाउस में है। तो ये पत्नी का हो गया, ये आपके लगन, आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक की सोच क्या है, आपका दान धर्म जो भी आपसे जुड़ा है, वो चीजें आपके लगन से ही यहां निकाली जाएंगी। तो ये दोनों ग्रह इस समय, एक तो केतु मघा नक्षत्र में है और दूसरा क्या है, राहु भी शतभिषा नक्षत्र में है। ये दोनों ग्रह अपने ही जगह पावरफुल है। दोस्तों, अमावस्या की समय है। अमावस्या 17 तारीख को पड़ने वाली है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन अमावस्या भी है, ठीक है। तो यहां इस समय ये प्रभाव, देखो सभी ग्रह अपने अपने अनुकूल पर चलते हैं। वही अमावस्या के दिन राहु बड़ा शक्तिशाली होगा। जिस दिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कोई ना कोई थोड़ी बेचैनी जरूर रहेगी, लेकिन कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। मैं ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूं, कोई बड़ा कार्य आपके हाथ लग सकता है। 17 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 19 अप्रैल को आपको मिले, 18 और 19 को अक्षय तृतीया है ही। तो अमावस्या का दिन से ही आपके ग्रह, क्योंकि यहां राहु अमावस्या के दिन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावर में, थोड़ा यहां आपकी मानसिक
तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन यहां उसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, क्योंकि अभी सूर्य भी राहु के साथ में था, मंगल भी राहु के साथ में था, लेकिन यह दोनों ग्रह जो है यहां से निकल चुके हैं। अब आते हैं प्लस पॉइंट पर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुक्र, जो कि शुक्र भाव में आपके में है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए यही है कि शुक्र शुक्र भाव में है और अपने स्वराशि होकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर से घर के लिए सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी तो वह समस्या अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। घर के लिए आप कोई नया प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ घर के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, मकान, वाहन, भूमि, गाड़ी या कोई बड़ा प्लॉट या जमीन से जुड़ा सुख भाव में आपके में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, वह योग भी बन रहा है कि आपके सुख भाव इसी का मतलब है कि आपके सुख भाव में यहां वृद्धि करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब सुख भाव में बड़ी वृद्धि करवा रहा है। ये 19 अप्रैल अक्षय तृतीया से 17 अप्रैल को ही जो है शुक्र का आना हुआ है, लेकिन 19 तारीख को जिसके जो रिजल्ट है अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही जबरदस्त निकलने वाले हैं, आपकी हर एक विश को पूरा करने वाले हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, जो कि अपने ही घर में उच्च स्थान पर बैठा है, जो कि बहुत दिनों से अभी शनि के साथ में, राहु के साथ में पीड़ित होकर चल रहे थे। ग्रहों के साथ में इनका जो है मनमुटाव चल रहा था। वही सूर्य अब आपको आपकी नौकरी का कारक, क्योंकि सूर्य को नौकरी का ही कारक मानते हैं, व्यापार, नौकरी और पिता का कारक मानते हैं, वही सूर्य अपनी दृष्टि से आपके एक ही दृष्टि होती है और वो आपके भाग्य भाव में। तो निश्चित तौर से अगर आप इंटरव्यू, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अपना ट्रांसफर चाहते हैं या कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव के संकेत आपको मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। अब यह देखना जरूरी है कि शुक्र आपकी कितनी डिग्री में है, वहीं सूर्य आपकी कुंडली में कितनी डिग्री में है, उसके परिणाम आपको अलग मिलेंगे। मानकर चलिए यहां सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में डिग्री वाइज नहीं है तो परिणाम थोड़ा कम मिलेंगे। तो मैं साफ साफ बताता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां देखिएगा कि आप अपनी कुंडली को खोलिएगा, शुक्र आपकी कुंडली में कितने डिग्री वाइज बैठे हैं। अगर वो 11 से लेकर 17 या 19 डिग्री में बैठे हैं तो जबरदस्त लाभ देंगे। अगर 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में बैठे हैं तो उनका प्रभाव बहुत कम रहेगा, या 29 डिग्री पर जाकर है तो उनके प्रभाव अस्त हो गया ग्रह, वो प्रभाव कम देगा। तो ये देखना आपको जरूरी है कि आपकी कुंडली में शुक्र कितनी डिग्री में है। दूसरा देखें तो सूर्य यहां अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन यहां इनको देखना है कि यह डिग्री क्या है। मैंने बताया 5 से लेकर 17 डिग्री के बीच में जो ग्रह मजबूत बैठा हो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे और जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलकर भी आएंगे। अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास इसीलिए है। अब दोस्तों, मैं आपको जो गलती बताने वाला हूं वो आपको भूल कर नहीं करना है। अगर करते हैं तो उस गलती को आज ही ब्रेक लगा दें। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन वैसे तो सोना चांदी खरीदने का दिन होता है, कोई नया कार्य करने का दिन होता है। इस दिन जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन हम बशर्ते एक भूल कर देते हैं। हम अपने लिए सब कुछ खरीदते हैं, हमारी समृद्धि के लिए सब कुछ धन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हम इस दिन पुण्य करना भूल जाते हैं, दान करना भूल जाते हैं। इससे अगर आपकी क्षमता अगर 5 रुपए की है तो आप 5 रुपए दान करिएगा। दान का मतलब किसी गरीब को भोजन कराइएगा, जो असहाय है, वृद्ध है, किसी को, ऐसे व्यक्ति को आप भोजन 5 रुपए का बिस्किट लेके खिला दीजिएगा। नहीं है 5 रुपए का एक बिस्किट खिला दीजिएगा, 5 रुपए उसे देना है तो आप कुछ उसे लेकर दे दीजिएगा। इस समय अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखें, किसी से भी आप गलत प्रयोग न करें। क्या पता कि लक्ष्मी किस रूप में आपसे आपके पास आए और आपसे मिलना चाहे। तो इस समय हो सके तो अपनी वाणी पर बिल्कुल संयम रखें, किसी से भी गलत व्यवहार ना रखें, चाहे आपकी पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, बच्चे हो या आपके आस पड़ोस के लोग हों, किसी के साथ में आपको गलत व्यवहार नहीं रखना है। इस दिन लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। हो सकते हैं तो आप जितना हो सके मां लक्ष्मी का ध्यान करिएगा।
यह चीजें आपको करना है। भूल ये नहीं करना है कि आपको आपने सोना चांदी खरीद लिया, आपने कपड़े खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन दान 1 रुपए का नहीं किया, तो ये वो फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो जितनी क्षमता है उस हिसाब से दान करिएगा। जो भी व्यक्ति हैं, मंदिर में आप जा सकते हैं। अगर आप मंदिर के अलावा कोई मस्जिद में जाना चाहता है, मानता है, तो आप मस्जिद में ही जा सकते हैं, या किसी गरीब को जो है आप जो है धर्म से, कर्म से, दोनों चीजों से होती है। अगर आप धर्म नहीं तो आप कर्म से किसी का सपोर्ट कर सकते हैं। 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 10,000, जो भी आपकी क्षमता हो, किसी का जो है हित करिएगा, किसी का सपोर्ट करिएगा। किसी गरीब कन्या है, अगर वो पढ़ने लायक है और उसका परिवार जो है कमजोर है, तो उससे आप 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी क्षमता है, उससे उसकी मदद करिएगा। ऐसे आप मदद कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। एक दूसरे की मदद करेगा, वह ईश्वर आपकी मदद करेगा, वह ईश्वर आपकी मदद करेगा। और अगर आप 1000 रुपए का दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वह 1 करोड़ का रुपए आपको देगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप धर्म में 1 रुपए खर्च करते हैं तो ईश्वर 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करता है। लेकिन देर हो सकती है। अब ये नहीं कि आप 1 रुपए खर्च करें और कल कहे ईश्वर से मुझे 1 करोड़ की व्यवस्था चाहिए। यह पुण्य आपका जुड़ जाएगा, और यह धीरे धीरे करके आपको, जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे, यही तो गलती कर देते हैं लोग कि जब अच्छा समय है तब भगवान को हम भूल जाते हैं। जब बुरा समय होता है या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो हम ईश्वर को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद करो। कहने का मतलब है कि जब समय अच्छा हो तब भी भगवान के पास जाना है, उनसे मदद मांगना है, या उन लोगों की मदद करना है। ये आप करिएगा, ये भूल मत करिएगा। अक्षय तृतीया के दिन आप सभी को शुभकामनाएं, और आपका जीवन में मंगलमय हो। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।